हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स एंड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर एक टॉपिक है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन से आप अगर नॉर्मली आप देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्व करना, किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज़ को क्या करना, ऑब्जर्व करना, उसका मूल्यांकन एक तरह से करना कि वो किस प्रकार की है। या जैसे कोई एम्प्लॉई लगा लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉई को आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि वो किस प्रकार से काम करता है, क्या उसका नेचर है, ठीक है, क्या उसे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो सारा क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम इसके टाइप्स कर लेते हैं। कुछ मेथड्स इसके दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन के आपके। तो पहले हम टाइप से शुरू करते हैं। टाइप्स में आपका फर्स्ट दिया हुआ है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? पार्टिसिपेंट मतलब यानी कि सहभागी, जिसमें कि आपका जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, भाग लेता है। मीन्स जो आपका ग्रुप है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उनके साथ वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जो भी उनका काम होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है आपका रिसर्चर, ठीक है। इन अदर साइड क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या है कि इसमें जो आपका रिसर्चर है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट वो सिर्फ एक फोरकास्टिंग करता है। वो दूर से अंदाज़ा लगाता है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी या ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। वो दूर से ही क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। वो उसमें किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो क्या करता है, जो भी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिलकर वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो आपका पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो उस टाइम ज़्यादातर यूज किया जाता है जब क्या है, आपको डीपली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। डीपली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत जब आपको पड़ती है, गहराई में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तब आप क्या करते हो, तब वो जो आपका रिसर्चर है वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जो रिसर्च है, जो रिसर्च का जो एरिया है वो खुद उसमें जाके ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है रिसर्च से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद आता है डिस्कस्ड एंड अनडिस्कस्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि दृश्य और अदृश्य अवलोकन। तो ये जो आपका अदृश्य जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ रहकर वो क्या करता है, जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं, जो भी उन्होंने व्यवहार किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है वो उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। और जो आपका अनुसंधान है, ठीक है, वो अनुसंधानकर्ता जो है, रिसर्चर जो होता है वो उनकी जो बिहेवियर होता है, जो उनका व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो उनका एनालिसिस जो करता है वो इस प्रकार से करता है कि जो आपके क्लास वर्ड हैं, जो आपके क्लास मतलब कि ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप को जो अवलोकन है, जो उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसका भी मतलब कि जो आपका ग्रुप है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तभी तो इसको अदृश्य बोला गया है, ठीक है। इसमें वो करता तो है, उन्हीं के साथ रहता है, ठीक है, सारे काम उन्हीं के साथ करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देता कि वो उनका क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद दृश्य क्या है, दृश्य आपका सेम टू सेम पार्टिसिपेंट जैसा है। पार्टिसिपेंट में क्या था कि वो उनके साथ मिलकर काम करता है। मीन्स जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको पता होता है कि उनके साथ कोई ऑब्जर्वर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके दृश्य दृश्य थे। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड क्या होता है? कंट्रोल्ड में क्या है, कंट्रोल्ड में एक प्लानिंग की जाती है।
मीन्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक प्लानिंग इसके अंदर की जाती है, ठीक है। और इस प्लानिंग के बेस्ड पे ही सारे काम किए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अदर साइड आपका क्या है, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड में क्या है, अनकंट्रोल्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग तैयार नहीं की जाती है, सारा काम मन मर्जी का होता है, ठीक है। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता, किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। अब आप देखिए जैसे आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इट मीन्स अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग भी होगी, ठीक है। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल भी आप नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें आप प्लानिंग करते हो देन कंट्रोल्ड करते हो, और उसके बाद जो आपका अनकंट्रोल्ड जो है उसमें आप क्या करते हो, किसी भी प्रकार की प्लानिंग या योजना आप तैयार नहीं कर पाते, जिससे इसे कंट्रोल्ड भी नहीं हो पाता, इसलिए इसे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन एंड मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि मानवीय और यांत्रिक अवलोकन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन जो ऑब्जर्वेशन आपके ह्यूमन्स करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल जो रिसर्चर होते हैं, एक्सपीरियंस जो रिसर्चर होते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको आप ह्यूमन ऑब्जर्वेशन कहते हो, ठीक है। इन अदर साइड्स जो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर आपके ह्यूमन काम नहीं करते हैं, उसके अंदर जो भी मतलब कि आपके डिजिटल जो मैकेनिकल जो होते हैं, मैकेनिज्म जो होता है, डिजिटल मैकेनिज्म जो होता है, जैसे कैमरा हो गया, ऑडियो मीटर हो गया, ठीक है, आई कैमरा हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, इनकी मदद से क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। मान लीजिए कोई आपके जैसे एम्प्लॉई हैं, आपकी दुकान में काम कर रहे हैं, देन आप क्या करते हो, सीसीटीवी लगा देते हो उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनका कस्टमर के साथ बिहेवियर है, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होता है। और ये जो आपका मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होता है ये तब ज़्यादा काम आता है जब आपका जो वर्किंग प्लेस है, मीन्स जो ओनर है और उसकी जो शॉप है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, काफ़ी दूर है। तो उस केस में वो क्या करता है, दुकान में सीसीटीवी लगाता है ताकि वो जो एम्प्लॉय जो उसके वर्क शॉप में काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सारा कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, शुरू से लास्ट तक स्टेप वाइज सारा कुछ चलता है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड में किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं की जाती है, ठीक है। उसमें जो मन में आता है वही आपका रिसर्चर जो है वो क्या करता है, पूछ लेता है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अनस्ट्रक्चर्ड में आप जो भी मतलब कि सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसके ऊपर रिसर्चर का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, जिससे कि आपकी जो है पार्शियलिटी की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स थे ऑब्जर्वेशन के। देन उसके बाद इसके मेथड्स आते हैं कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल और डायरेक्ट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। पर्सनल और डायरेक्ट, जैसे कि पता ही चल रहा है, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिसर्चर होता है, जो आपका ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो इवेंट का क्या करता है, रियल ऑब्जर्वेशन करता है उसका। क्यों? क्योंकि उसको खुद जाना पड़ता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो वहाँ पे करता है, उसको फिजिकली वहाँ पे क्या होना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, डायरेक्ट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। मीन्स डायरेक्ट जाके सारा क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। और इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो आपका सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। वो क्या करता है, जो भी मतलब कि इवेंट हुआ है वो उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मतलब कि इवेंट है उससे रिलेटेड जो भी क्रिया हुई है, ठीक है, जो भी प्रोसेस है और जो भी बिहेवियर है, मीन जो भी ट्रांजैक्शन, उसको क्या करता है, देखता है
ठीक है, और उसके बेस पे क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सारी इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, रिसीव करता है, नोट करता रहता है, रिकॉर्ड वो करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका कोई पर्सन है, मान लीजिए बैंक के उसमें किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो उसको सिलेक्शन से पहले, मतलब कि सिलेक्शन उसका हो गया है, लेकिन उसको जॉब से पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हुए उसको जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है, डायरेक्ट जाकर उसको ऑब्जर्व करता है कि वो बैंक की जो जॉब है उसके लिए वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो। जैसे एक टीचर का एग्जांपल आप ले सकते हो। टीचर से, जैसे कि आपका जो ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, वो क्या करता है, उस टीचर को एक क्लास के अंदर छोड़ देता है और बोलता है कि इनको जो आपके सामने जो क्लास है उसको क्या करो, टीच करो। ठीक है, देन वो क्या करता है, जैसे जैसे टीचर वो क्लास को पढ़ाता है, वो उसको ऑब्जर्व करता रहता है कि टीचर किस प्रकार से उसको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये आपका सारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का क्या है, एक पार्ट है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने बताया था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिज्म है उनके जरिए वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व, उनको भी ऑब्जर्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वीडियो कैमरा लगा दिया। ठीक है, और भी ऐसे जैसे व्हीकल काउंटर्स होते हैं, और भी कई ऐसे काम होते हैं, ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिनके जरिए ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट, अकेंशन के भौतिक रिकॉर्ड। इसमें क्या है कि इसमें जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो वो आप क्या करते हो, ऑडिट के जरिए करते हो। मीन्स इसमें क्या है, ऑडिट के जरिए क्या किया जाता है, फिजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनसे डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी मतलब कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, जो भी मटेरियल उनको उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, उनको एनालिसिस करके क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और जब ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से जो आपका वितरक होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और जो आपका कस्टमर होता है, उन पर क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, जिससे कि आपका जो रिसर्चर है, ठीक है, वो पर्सनली यानी कि इंडिविजुअली क्या कर सके, डाटा को कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें जो आपका है फिजिकली फॉर्म में क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, फिजिकल रिकॉर्ड्स उनका रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि जो आपका रिसर्चर है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है कंटेंट एनालिसिस का, विषय सामग्री विश्लेषण। ये जो आपका मेथड है, इसको कंटेंट एनालिसिस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी प्रिंटेड होती है। ठीक है, और जो प्रिंटेड जो आपकी मटेरियल जो होता है, कंटेंट जो होता है, उसको इसमें क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका कंटेंट है, ठीक है, ये आप जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, और भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, वहाँ से आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, देन उसको क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, और वहाँ से क्या करते हो, जो भी रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेस एनालिसिस। ट्रेस एनालिसिस में क्या है कि जो भी आपने पास्ट में जो भी व्यवहार किए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है, उनके फिजिकल ट्रेस और एविडेंस पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका एनालिसिस है, ठीक है, इसमें जो भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी यूजर्स से जो भी संकेत मिले हैं, जो भी ट्रेसेस मिले हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, अगर विश्लेषण आपको करना है, एनालिसिस करना है, तो आप को क्या है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ती है।
ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है कि इसमें जो आप करते हो वो आप इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के जो ट्रेसेस होते हैं उनको आप क्या कर देते हो, इसके अंदर छोड़ देते हो। और जो भी मतलब कि आपने फिजिकल रिकॉर्ड्स जो भी कलेक्ट किए हैं, इंडिविजुअली जो भी कलेक्ट किया है उसको आप क्या करते हो, इसमें इंक्लूड करते हो और ऑब्जर्वेशन करते हो। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के मेथड्स थे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपके ऑब्जर्वेशन के टाइप क्लियर कर लिए हैं और आपके जो ऑब्जर्वेशन के जो मेथड्स थे उनको हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो में ही इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।